Class 5th. Now I'm going to read a new story, The Fearless Fighter. It is a story about courage and determination of a physically handicapped girl and how she overcome all the difficulties and won the swimming competitions. So now I'm going to read the story, so listen it carefully. Janki felt her mouth going dry. She tried not to look nervous as she faced the officials of the English Channel Swimming Association. How could she swim the channel was the question that every member wanted to ask. As you can see in the picture कि जानकी का पिक्चर देखिए इसमें कि शी इज़ अ फिजिकली हैंडीकैप्ड गर्ल और वहाँ पे जो ऑफिसर्स बैठे थे उनका एक ही क्वेश्चन था और नॉर्मली कोई भी होगा तो एक ही क्वेश्चन हाउ कुड सी स्विम ओके और वो भी इंग्लिश चैनल स्विमिंग कॉम्पिटिशन की बात हो रही है जो they were shocked to see a physically challenged girl who had come all the way from the India to England to participate in an event where she would need all her strength and how could she achieve it being a polio patient. तो वो सब लोग उसको देखकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गए थे कि ये फिजिकली हैंडीकैप्ड चैलेंज्ड गर्ल है और स्ट्रेट ये सीधे इंडिया से इंग्लैंड आई है टू पार्टिसिपेट इन एन इवेंट वेयर जहाँ पर सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ और इनकी हिम्मत मतलब ज़रूरत होती है और वो एक क्या है पोलियो पेशेंट है जानकी हैड बीन अटैक्ड बाय पोलियो व्हेन शी वाज 2 years old. As a result, her leg muscles had become so weak that she could not use her legs at all. तो जब जानकी 2 years की थी तब उसको पोलियो अटैक आ गया था और वो इतनी ज़्यादा मतलब उसकी लेग मसल्स वीक हो गई थी कि वो सब अपने उनके लेग्स को सपोर्ट नहीं कर पा रही थी. Whoever wishes to swim channel has to fulfill two conditions. One of members tried to explain to जानकी. तो वहाँ पे एक मेंबर ने बोला कि जो भी इस कंपटीशन में इच्छुक है पार्ट लेने की उसको दो कंडीशंस फुलफिल करनी होती है. Yes, said confident जानकी. I have been informed that if I wish to participate in this event, I should be able to spend 10 hours continuously in the water and I should be able to swim in the high sea for long hours without a break. तो उसने बोला हाँ मुझे पता है कि अगर मुझे इसमें पार्टिसिपेट करना है तो सबसे पहले तो मुझे कंटिन्यूस 10 आवर्स तक पानी में रहना होगा रहने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए. सेकेंडली कि जो हाई स्ट्रीम्स होती हैं वहाँ पर भी स्विम करना चाहिए वो भी विदाउट एनी ब्रेक. Do you think you can qualify for the event? Said another member. तो वहाँ पे एक मेंबर बैठे थे उन्होंने कहा कि do you think तुम्हें लगता है कि तुम ये क्वालिफाई कर पाओगी. Here are my certificates. जानकी said, handing over the certificates she had earned during 4 years of training. I trained myself by swimming 20 kilometers upstream every day for 3 weeks in the Arabian Sea. तो उसने जानकी ने अपने जो सर्टिफिकेट्स थे वो दिखाए. उसने कहा ये मेरे सर्टिफिकेट्स हैं जो मैंने 4 years से मैं रेगुलर ट्रेनिंग ले रही हूँ स्विमिंग की. और उसने उसकी ये भी बताया आई ट्रेन माई सेल्फ स्विमिंग 20 किलोमीटर्स अप स्ट्रीम्स. मैं 20 किलोमीटर अप स्ट्रीम तक भी स्विम करती हूँ एवरी डे. और कितने वीक्स के लिए 3 weeks के लिए ना अरेबियन सी. That's lots of courage, said one of the association members. That's not all, Janki smiled. My certificate will also show you that I can swim for 10 hours continuously. All the officials of the English Channel Association were impressed. Finally, they had to give her permission to swim. तो जानकी ने बोला कि तो वहाँ पे जो बैठे थे मैं उनका कि बहुत ही हिम्मत वाली बात है कि तुमने मतलब इतना करेज दिखाया. तो जानकी बोली इतना ही नहीं कि मेरे सर्टिफिकेट्स में आप ये भी देखिए कि मैं 10 आवर्स तक कंटिन्यूस स्विम कर सकती हूँ. तो वहाँ पर जितने भी जो भी ऑफिशियल्स वहाँ पर इंग्लिश चैनल एसोसिएशन के बैठे थे बहुत इम्प्रेस्ड हुए उसकी सर्टिफिकेट्स वगैरह को देख के और उसको फाइनली परमिशन मिल गई स्विम करने की. वेल कॉन्ग्रेचुलेशन जानकी यू कैन स्विम द चैनल. की कॉन्ग्रेचुलेशन जानकी तुमको परमिशन दी जाती है चैनल में स्विम करने के लिए. थैंक यू सैड अ बीमिंग जानकी. बीमिंग उनकी मतलब खुशी से बहुत खुश होना. बीमिंग जानकी. ऑल दो जानकी हैड वॉन्टेड टू मेक अ सोलो अटेम्प्ट शी कुड नॉट डू so, because the special boat needed to accompany her for safety was not available, so it was decided that she would be a part of relay team that had mainly American swimmers. हालांकि जानकी ने इनको पार्टिसिपेट लेना था तो सोलो कंपटीशन करना चाहती थी पर वहाँ पर उनके पास स्पेशल बोट नहीं थी जो कि जानकी को कंपनी मतलब उसके साथ रहे उसकी सेफ्टी के लिए. तो ये डिसाइड किया गया कि जानकी रिले टीम में पार्ट लेगी जिसमें मोस्टली जो भी स्विमर्स होंगे वो कहाँ के हैं अमेरिकन स्विमर्स.
July 28, 1992 arrived. It was the day that created history for Janki. It was the day to fulfill her life's ambition, her ambition to swim the English Channel. और जिसका सबसे ज़्यादा मेहनत करी जानकी ने, ट्रेनिंग ली, सब कुछ किया, वो डेट आ गई 28, 1992, जिस दिन उसको स्विम करना था इंग्लिश चैनल में. उसका जो एम्बिशन था, जो उसका था कि नहीं मुझे कुछ भी हो जाए कि मुझे इंग्लिश चैनल में स्विम करना ही है, दैट केम टू ट्रू. Janki could hardly breathe because of excitement. The ocean seemed more challenging than ever before, but nothing would shake Janki's determination to win. Her heart was beating. तो जानकी कुड हार्डली ब्रीथ, मतलब वो मतलब इतनी ज़्यादा उत्साहित थी कि मतलब सांस लेना भी मतलब बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट था उसके अंदर. द ओशन सीम मोर चैलेंजिंग देन एवर बिफोर. जो ओशन का चैलेंज बहुत ही मतलब, क्योंकि ओशन में स्विमिंग करना बहुत ही टफ होता है, तो लेकिन सब उसको कोई भी कुछ भी मुसीबत, कोई भी ऑब्स्टिकल्स उसको रोक नहीं सकती थी. उसकी डिटर्मिनेशन इतना ज़्यादा हाई था. हर हार्ट वॉज beating uncontrollably. Could see her teammates swimming closer towards her. तो जैसे जैसे उसकी टीममेट्स उसके पास आ रहे थे, तो उसकी वैसे वैसे दिल की धड़कन बहुत तेज बढ़ती जा रही थी. Within a second it would be her turn to swim. What if my determination fails? What if I can't swim? Janki put aside these thoughts and tried to concentrate on the event. जैसे जैसे उसके पास उसके टीममेट्स आते तो घबराहट बढ़ती है, तो उसके दिमाग में ये आ रहा था कि कहीं मेरा डिटर्मिनेशन फेल ना हो जाए, कहीं मैं हिम्मत ना हार जाऊँ, कहीं ऐसा ना हो कि मैं स्विम ही नहीं कर पाऊँ. तो उसने जितने भी नेगेटिव थॉट्स सबको साइड रखते हुए केवल एक चीज़ पे फोकस किया, कंसंट्रेट ऑन द इवेंट. उसने उस इवेंट पे केवल कंसंट्रेट किया. Before she realized Janki was swimming in the channel, she could hardly believe it, but she had a tough fight ahead. Most of the energy was taken by the waves that kept moving her legs sideways, and channel water that was very cold. तो जैसे उसको रियलाइज हुआ कि वो जानकी वॉज स्विमिंग इन द चैनल, शी कुड हार्डली बिलीव कर पा रही थी, बट शी हैड अ टफ फाइट. उसको मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, क्योंकि वहाँ की जो चैनल की जो वेव्स थी ना, बहुत हाई थी, जो जाकि जिससे उसकी सारी एनर्जी was taken up by the waves and that kept moving her legs. जो उसकी जिससे एनर्जी से वो अपने लेग्स को मूव कर पा रही थी, लेकिन वेव्स उसने सारी उसकी एनर्जीज ले ली थी. एंड द चैनल वाटर वॉज वेरी कोल्ड. जो चैनल का वाटर था बहुत ज़्यादा ठंडा था. The water was so salty that every time it entered my mouth, it made me feel sick, recalled Janki. The sea weeds and the jellyfish kept sticking to my body and made me extremely uncomfortable. तो वो अपने रिकॉल करते हुए बताती है कि जो वाटर था इतना ज़्यादा साल्टी था, जितने बार उसके मुंह में जाता है उसको ऐसा लगता है कि जैसे वो बीमार हो रही है, सिकनेस वाली फीलिंग आ रही थी. और जो उसके अंदर जो सी वीड्स तो जेलीफिश थी, वो उसकी बॉडी को स्टिक कर रहे थे, मतलब चिपक रहे थे, जो कि बहुत उसके लिए अनकंफर्टेबल हो रहा था. Janki. But all the problems in the sea were forgotten as she swam to victory. A strange sense of fulfillment, an undying spirit of achievement had overtaken all the difficulties. Janki swam for 2 hours and a half in the channel and given the world outstanding example of courage and determination. लेकिन जैसे उसकी जितनी भी प्रॉब्लम्स थी, वो सारी ही प्रॉब्लम्स वो भूल गई जब वो विक्ट्री करी, जब वो उस रिले को जीत गई. ऐसा लगा था कि ए स्ट्रेंज सेंस ऑफ फुलफिलमेंट एंड अनडाइंग स्पिरिट ऑफ अचीवमेंट, कि उसने जो वो उसको चाहिए था उसने अचीव कर लिया. हैड ओवरटेकन ऑल द डिफिकल्टीज. उसने सारी उसकी डिफिकल्टीज को ओवरटेक कर लिया. जानकी कितने देर तक पानी में रही? फॉर 2 hours and a half इन द चैनल, हैड गिवन द वर्ल्ड एंड आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल ऑफ करेज एंड डिटर्मिनेशन. उसने दिखा दिया कि अगर हमारे अंदर करेज और डिटर्मिनेशन है तो हम कुछ भी कर सकते हैं. Janki later remarked, one can overcome all the obstacles by hard work, determination, courage, and self reliance. So did she, fought against her limitations and won the battle. तो जानकी ने प्रूव कर दिया कि अगर चाहे कोई भी कितनी भी रुकावट्स हों, अगर आप
उसको हार्ड वर्क है, डिटरमाइंड हो, आप करेजियस हो, सेल्फ रिलायंस्ड हो, तो आप कोई भी वर्क कर सकते हो और किसी भी लिमिटेशंस को फाउट कर सकते हो। कोई भी लिमिटेशन आपकी बाउंडेशन नहीं बन सकती है। तो आई होप चिल्ड्रन आपको ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी और बहुत ही मॉरल हमको लेसन देने वाली स्टोरी है कि ऑलवेज वी शुड बी डिटरमाइंड। अगर हम डिटरमाइंड हैं तो हमें कोई भी नहीं हरा सकता है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।